दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमर प्रेम सीरीज की 11वीं कॉमिक्स प्रेम तड़प। संजय गुप्ता पेश करते हैं प्रेम तड़प भाग 1। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का रोमांचक विशेषांक। क्यों आई मेरे जीवन में सुकन्या? क्यों मैं उसकी याद को अपने दिल से नहीं निकाल सका? क्या मेरी जिंदगी में होने वाली है कोई अनहोनी? क्या संकट लाएगी इस जंगल में मेरी प्रेम तड़प? असम के घने जंगलों से दूर राजनगर का एक डिस्कोथेक डीजे की धुनों पर थिरकती युवतियों की निगाहों का केंद्र बन गया। ओ वाओ, वो स्मार्ट और हैंडसम युवक! क्या लड़का है! इसे देखकर दिल क्या धड़का है। इस बटर चिकन को मेरे लिए छोड़ दो। धक धक। अरे, ये तो दाल मखनी का तड़का है रे। धक धक धक। मुझसे दिल ना लगाना। तुमसे दिल क्यों ना लगाऊं? मारी जाओगी। मौत हसीन हो तो कौन डरता है मरने से? सोच लो, मौत के साथ कोई एक कदम भी चलना नहीं चाहता, एक पल भी गुजारना नहीं चाहता। मैं चलूंगी, मैं गुजारूंगी। तो फिर चली आओ। लो, कॉफी पी लो। थोड़ा भीग गई हूँ। थोड़ा नहीं, पूरा भीग गई हूँ मदहोशी की बारिश में। अरे, हेलो। ओ हेलो, क्या हुआ? कहा था ना, मुझसे दिल मत लगाना, मारी जाओगी। आज अमावस्या की रात है। मैं तेरे लिए भेंट लाया हूँ, महान बुकरक। प्रत्येक अमावस्या पर मैं और पराक्षी तुझे इंसानी रक्त की भेंट देते हैं। पिछली अमावस्या पर उसने अंतिम भेंट दी थी और पूर्ण पिशाचिनी बनाने की कुछ प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए तू उसे अपने साथ ले गया था। आज मेरी अंतिम भेंट के जश्न में हिस्सा लेने के लिए उसे लौट आना था, मगर वो अभी तक नहीं लौटी। आज मेरी साधना का अंतिम दिन है। मुझे भी तूने आज ही पूर्ण शैतान बनाने का वादा किया था। आज तो जश्न की रात है। क्या ये जश्न मुझे अकेले ही मनाना होगा? महान बुकरक, मेरी पराक्षी कहाँ है? ओह, ये रोशनी का घेरा कैसा है? ये क्या है? श्रीश, पराक्षी, महान बुकरक, ये सब क्या है? मेरी पराक्षी को तुम जीवित ले गए थे। ये किस रूप में लौटाया? ओह, मैं जानता हूँ तुम बिना रक्त की भेंट लिए कुछ नहीं बोलोगे। पराक्षी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? शैतान की दूत पराक्षी को अपनी नाकामी का मूल्य अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। कडर, तू भी शैतान का दूत है। अब उसका अधूरा काम तुझे पूर्ण करना होगा। तुझमें फनरीर की ताकत व क्षमताएं प्रविष्ट करा रहा हूँ। ये मेरा तुझसे वादा है। तू अपने काम में सफल होगा तो तुझे पराक्षी जरूर जिंदा मिलेगी। पराक्षी के साथ क्या कैसे हुआ, वो किन किन हालातों में कहाँ कहाँ से होकर गुजरी, अब तुझे सब पता चल जाएगा। उफ, आसाम। आसाम का वन्य क्षेत्र, काजीरंगा, शेरों का जंगल, चीतों का जंगल, भेड़ियों का जंगल, भेड़िया का जंगल, जल्लाद जैसे आदमखोर कबीलाई लोगों का जंगल, जंगल के जल्लाद कोबी का जंगल। तू भी भाग गया तो मेरे नाश्ते का क्या होगा? मर्दा जाति की कन्या नन्ही मसाबा का जंगल। कोबी, अरे मसाबा तू, कोबी, तुमने हिरन क्यों पकड़ा है? खाने के लिए? अरे नहीं, इसके पाँव में कांटा चुभ गया है। मैं तो उसे ही निकाल रहा था गर्दन पकड़कर। और फिर हिरन का पाँव तो खुर होता है, उसमें कांटा नहीं लग सकता। तुमने इसे खाने के लिए ही पकड़ा है। नहीं सच्ची, ये उछल उछल कर भाग रहा था तो मुझे लगा कि इसके पाँव में तकलीफ है, इसीलिए मैंने वो। तो फिर उन सबको भी पकड़ो। हाँ, छोड़ो इसे, इसका दम घुट रहा है। ठीक है, छोड़ता हूँ। ये तो मर गया। मैंने कहा था ना कि इसको तकलीफ थी। शायद इसे दिल का दौरा पड़ा है। तुम गंदे हो कोबी, तुमने इसे मार डाला। अरे सुन, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? लो, ये तो नाराज होकर चली गई। और कमबख्त के मारे तू थोड़ी देर और जिंदा नहीं रह सकता था क्या? अब तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जंगल में भूखे हर वक्त अपने भोजन की खोज में रहते हैं, ब्रोक। और जिंदा भोजन अपने बचाव की, ब्रोक ब्रोक। कभी कभी बचाव की कोशिशें शिथिल पड़ जाती हैं, गुर्र। तो जरूरत होती है शिकारी का सामना करने की। मुझे आसान शिकार ना समझना, धड़। दांतों तले पसीना छुड़ा दूंगा, ब्रोक। वो चार का सामना नहीं कर पाएगा, उफ, ब्रोक। नगाड़ा संदेश भेजना होगा। नगाड़ा भाषा, जिसे जंगली बखूबी समझते हैं। वे नगाड़ा संदेश को और आगे प्रेषित करते हैं, ढम 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 ढम।
ये संदेश भेड़िया के लिए था। कोई संकेत संकट में है। ढम ढम ढम। मसाबा, नगाड़ा तुम बजा रही हो? हाँ भेड़िया, वो देखो। ओह नहीं, दूर हटो। धाड़ धाड़। ओहो, ताकत आजमाना चाहते हो? धाड़, आजमाओ। ब्रोक ब्रोक। कौन हो तुम? मेरा नाम सुई है। तुम्हें अकेले जंगल में नहीं निकलना चाहिए था। शुक्रिया अदा करो मसाबा का, जिसने वक्त रहते मुझे सूचित कर दिया। कोबी के भेड़िए हमेशा मसाबा की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। मसाबा पर आक्रमण होगा तो भेड़िया उसकी रक्षा करेंगे। मसाबा उसे उसके कबीले तक छोड़ देना। ठीक है भेड़िया। सुई, तुम्हारा नाम बड़ा अजीब है, जैसे सुई धागा। हा हा हा। पर तुम भाग क्यों रहे थे? तो ऐसे में तुम क्या करती? वही जो अब किया, नगाड़ा बजाती। नगाड़ा? हाँ, इसे बजाने से रक्षा करने भेड़िया आ जाता है। आया था कि नहीं? हाँ, वो भेड़िया था। मुझे नंगाड़ा बजाना नहीं आता। उफ़ो, नंगाड़ा नहीं बुद्धू, नगाड़ा। हर जंगलवासी को इसे बजाना आना चाहिए। मैं तुम्हें सिखा दूंगी। इधर आओ। देखा, इस तरह से नगाड़े पर थाप देते हैं। ढम ढम। अब तुम थाप दो। ऐसे नगाड़े जंगल में कई स्थानों पर रखे हुए हैं, ताकि मुसीबत पड़ने पर भेड़िया को बुलाया जा सके। नगाड़े की हर थाप का अलग मतलब होता है। ढम ढमाढम। ये वाली थाप भेड़िया को बुलाने के लिए है। अरे भेड़िया, तुम फिर से क्यों आ गए? हम किसी संकट में नहीं फंसे हैं। ओहो, पर तुमने नगाड़ा बजाया तो मुझे आना पड़ा। मैं तो सुई को नगाड़ा बजाना सिखा रही थी। ओह, इससे भ्रम फैला। मेरे साथ आओ। इस गुफा की दीवारों में आवाज की तरंगों को सोख लेने की क्षमता है। इसलिए नगाड़ा सीखने के लिए मैंने ऐसी कुछ जगह निर्धारित की है। यहाँ तुम जैसा चाहो, जितना तेज चाहो, नगाड़ा बजा सकते हो। दोनों को वह सीख देकर भेड़िया चला गया। फिर, तुम बड़े अजीब से हो सुई, कांटेदार साही जैसे। पर क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, पर तुम भी अजीब हो, बिना कांटों की। धम धमाधम। हा हा हा। बहुत हो गया। अब चलो, तुम्हारा तो हाथ भी नहीं पकड़ सकती। रात होते ही जंगल निशाचरों की अजीब अजीब आवाजों से गूंज उठता है। कू वू वू, कूर 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 कूर, क्रीं क्रीं। चांद दिखते ही भेड़ियों के रुदन से जंगल जैसे कांप उठता है। वो, मगर ये सब जंगल के लिए सामान्य सी बात थी। लेकिन आज जैसे जंगल का प्रत्येक भेड़िया कुछ बेचैन सा था। वुफ वुफ वुफ। उनका रुदन असामान्य था, कर्कश, डरावना। जंगल में रुदन के कारण इतनी मनहूसियत इससे पहले कभी मनहूस महसूस नहीं की गई थी। वो, ये भेड़िया को आज क्या हो गया है? जंगली कबीलों में सिरहन दौड़ गई थी। इतनी बड़ी तादाद में भेड़ियों ने एक साथ कभी इतना खौफनाक रुदन नहीं किया। जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। भेड़िया, फूजो और जैन भी सुन रहे थे उस रुदन को। फूजो बाबा, क्या हो गया आज भेड़ियों को? भेड़ियों को किसी अप्रिय स्थिति का आभास हो रहा है। अप्रिय स्थिति? वो 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 ऐसा कुछ नहीं है। जरूर कोबी ने भेड़ियों को डांट लगा दी होगी और जंगल के सारे भेड़िए उदास हो गए हैं। ये जल्दी ही चुप हो जाएंगे। नहीं, मेरा मन भी निरर्थक ही अशांत नहीं हो रहा। कुछ बेचैनी सी लग रही है। वो 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 किसी अनिष्ट की आशंका है भेड़िया। उफ, कमबख्त नींद हराम कर रखी है। कपास के कई गुच्छे कानों में ठूस लिए, फिर भी कमबख्त के मारो भेड़ियों के रुदन का स्वर कानों से होता हुआ दिमाग की नसों में घुसा जा रहा है। वो लगता है जैसे सारे जंगल के भेड़िए चीख रहे हैं। अभी सीधा करता हूँ इन्हें। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के हरामखोर भेड़ियों, तुरंत चले आओ। आओ आओ हरामखोरो आओ। अरे, ये तो चुप ही नहीं हो रहे। वो इनका रुदन तो और भी बढ़ गया। शायद ये सब मिलकर मुझे अपनी ताकत दिखा रहे हैं। मैं इनको अपनी ताकत दिखाता हूँ। कोबी ने रुदन आरंभ किया तो जैसे फिजाएं कांप गई। ओ, जोरदार रुदन से पेड़ों से पत्ते झड़ने लग गए। सोए पक्षी फड़फड़ाकर उठने लगे। वो, ची 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 ची। क्यों, अब हो गई तुम्हारी बोलती बंद? अब करो वो। मैं भी देखता हूँ इस जंगल में किस सुरमा की वो का सुर कोबी से ज्यादा ऊंचा है। तुम सारे जोर लगा लो, तब भी मेरे रुदन का मुकाबला नहीं कर पाओगे। आओ, करो मुकाबला। अब मैं दूंगा वो। मगर रुदन की उस ध्वनि ने तो जैसे पूरे जंगल को ही बहरा करने की ठान ली थी। आए वो। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में।
तब तक के लिए धन्यवाद।